हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 28 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, जो कि देखिए ग्रीस का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आंसर ए हो जाएगा। ग्रीस के राष्ट्रपति कैटरीना एन सकेला रोपोलोव ने देखिए हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को ग्रीस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। अब ये सम्मान भारतीय पीएम को क्यों दिया गया? तो देखिए इनके द्वारा वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक प्रगति के लिए किए गए कार्यों के लिए हाल ही में भारत के पीएम को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब देखिए आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ग्रीस की यात्रा करने वाले भारत के दूसरे पीएम हैं। इनके पहले 1983 में सबसे पहली बार इंदिरा गांधी ने भारत के पीएम रहते हुए ग्रीस का पहली बार दौरा किया था। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये सम्मान ग्रीस का दूसरा बड़ा नागरिक सम्मान है जो कि 1975 से दिया जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी को दिए गए अलग अलग देशों के अन्य सम्मान की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रांस के द्वारा द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है पीएम को। इजिप्ट ने ऑर्डर ऑफ द नाइल से पीएम को सम्मानित किया है। पपुआ न्यू गिनी ने कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया था। फिजी के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया जा चुका है और रिपब्लिक ऑफ पलाऊ इबकल अवार्ड से पलाऊ ने भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया था। तो इन सभी को याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको सारे ही यहाँ पर समझा दिए हैं। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो हाल ही में भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड किस शहर को प्रदान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में देखिए इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 घोषित किए गए, जिसमें बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का जो अवार्ड है वो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को दिया गया है। आंसर डी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने हाल ही में चौथे इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 की घोषणा की है, जिसमें 66 विजेताओं की हाल ही में सूची जारी की गई। ये सभी पुरस्कार 27 सितंबर को इंदौर में आयोजित स्मार्ट सिटी के नेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रदान किए जाएंगे। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में एमपी के इंदौर शहर को बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर इस कैटेगरी में गुजरात का सूरत शहर है और तीसरे स्थान पर यूपी का आगरा शहर इस लिस्ट में शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन को लागू करने के मामले में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। सेकेंड स्थान पर बेस्ट स्टेट का अवार्ड तमिलनाडु को और तीसरे स्थान पर राजस्थान और यूपी को संयुक्त रूप से रखा गया है। वहीं स्मार्ट सिटी मिशन को लागू करने में अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो चंडीगढ़ इस सूची में पहले स्थान पर है। अब देखिए इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 के अदर अवार्ड देखें तो ध्यान से सुनिएगा। इन्वायरमेंट कैटेगरी में फर्स्ट प्लेस का जो प्राइज है वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर को दिया गया है। संस्कृति श्रेणी में पहले स्थान पर गुजरात का अहमदाबाद है। गवर्नेंस श्रेणी में पहले स्थान पर महाराष्ट्र का पिपरी चिंचवड़ शहर है। मोबिलिटी श्रेणी में पहले स्थान पर चंडीगढ़ को रखा गया है।
तो ये अदर अवार्ड हैं जो कि देखिए इसी पुरस्कार में हाल ही में घोषित किए गए हैं। अब देखिए स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत 2015 में भारत में की गई थी। भारत के 100 बड़े शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब इसी के तहत इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 की हाल ही में घोषणा की गई, जिसमें बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का जो अवार्ड है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को दिया गया है। सिंपल, आगे आइए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाया जाएगा? तो देखिए नेशनल स्पेस डे की हाल ही में घोषणा की गई है। ये घोषित किया गया है कि इस डे को हर साल 23 अगस्त को मनाया जाएगा। अब उपलब्धि आप सभी को पता है कि किस उपलब्धि के कारण इस डे को नेशनल स्पेस डे घोषित किया गया है। तो हाल ही में भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने देखिए 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसी के उपलक्ष्य में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। देखिए इस दिवस को मनाए जाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य देश का जो यूथ है उसे विज्ञान के प्रति और जागरूक करना और विज्ञान या साइंस के क्षेत्र में उसकी रुचि को बढ़ाना है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर विक्रम जिस स्थान पर चंद्रमा पर उतरा है फ्रेंड्स, उस पर्टिकुलर प्लेस को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और इसके अलावा चंद्रयान 2 जो मिशन था उसने जहां पर अपने पद चिन्ह चंद्रमा पर छोड़े हैं उसे तिरंगा के नाम से जाना जाएगा। तो ये 2 फैक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 से, इन्हें भी याद रखिएगा। क्वेश्चन हमारा नेशनल स्पेस डे से है, तो ये हर साल 23 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में आईटी कंपनी इन्फोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आईटी कंपनी इन्फोसिस ने हाल ही में देखिए राफेल नडाल को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। राफेल नडाल जो कि एक टेनिस प्लेयर है फ्रेंड्स, ये स्पेन के मशहूर टेनिस खिलाड़ी है जिन्हें भारत की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके अलावा इन्फोसिस ब्रांड के साथ इन्फोसिस डिजिटल इनोवेशन के लिए भी इन्होंने 3 साल के लिए करार किया है। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने 22 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट अपने नाम किए हैं, जिनमें देखिए इन्होंने 14 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। अब स्पेन के राफेल नडाल इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इन्फोसिस की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये इंडिया की एक मशहूर आईटी कंपनी है फ्रेंड्स, जिसकी देखिए स्थापना 1981 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। NR नारायण मूर्ति इस संस्था के फाउंडर है और वर्तमान में इस संस्था के चेयरमैन नंदन M नीलकर्णी है। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या कर दिया गया है? खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम अस्मिता महिला लीग के नाम पर बदल दिया गया है। आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में देखिए भारत के खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की है कि खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अस्मिता महिला लीग के रूप में बदला जाएगा। अब देखिए अस्मिता महिला लीग में अस्मिता वर्ड का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, ये अस्मिता का फुल फॉर्म है इस टोटल लीग के नाम में। नाम परिवर्तित करने का उद्देश्य क्या है? तो भारत में लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और खेल के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ तक के देखिए सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश USA को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सारे फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए USA की कैपिटल वॉशिंगटन DC है, यहाँ की ऑफिशियल करेंसी डॉलर है। जो बाइडेन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट के पद पर भारतीय मूल की कमला हैरिस है। मैक्सिको, कनाडा और क्यूबा USA के पड़ोसी देश हैं। USA में वर्तमान में 24 यूनेस्को साइट्स हैं, जिनमें चौको कल्चर, इंडिपेंडेंस हॉल, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और येलो स्टोन नेशनल पार्क शामिल है। फ्लोरिडा जल संधि USA और क्यूबा के मध्य में है और बेरिंग जल संधि USA और रशिया के मध्य में स्थित है। माउंट डेनाली USA का सबसे ऊंचा पर्वत या सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अलास्का में स्थित है। अलास्का अमेरिका का ही अंग है। किलायू ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। मिशिगन, सुपीरियर, इरी, ओंटारियो और हुरून USA में स्थित झीलें हैं। नियाग्रा वाटरफॉल USA में स्थित है।
यहाँ के मूल निवासी रेड इंडियन के नाम से जाने जाते हैं। कोलंबस ने अमेरिका के ही समुद्री मार्ग की खोज की थी। यहाँ पर यह फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय USA की कैपिटल वॉशिंगटन DC में स्थित है। तो सारे फैक्ट यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं जो कि USA से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ड्रंक ऑन लव नाम की पुस्तक विपुल रिखी के द्वारा हाल ही में लिखी गई है। इसका प्रकाशन देखिए हार्पर कॉलिंग्स इंडिया ने किया है और इसके राइटर विपुल रिखी है। किस पर आधारित है? तो इस पुस्तक में महान संत कबीर के वचनों और लोकप्रिय किंवदंती मतलब उनसे संबंधित जो कविता और कहानियां हैं उनके माध्यम से उनके जीवन को दर्शाया गया है। तो ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नाम की पुस्तक विपुल रिखी के द्वारा हाल ही में लिखी गई है। देश का पहला हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी प्लांट भारत के झारखंड राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। झारखंड राज्य के जमशेदपुर में इस प्लांट को लगाया जाएगा। इस प्लांट के निर्माण के लिए झारखंड सरकार और टाटा समूह के मध्य में हाल ही में समझौता हुआ है। इस प्लांट में हाइड्रोजन से चलने वाली भारी वाहनों के इंजन को बनाया जाएगा। हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी प्लांट को लगाने का मुख्य उद्देश्य देखिए राज्य में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है। हाइड्रोजन के बारे में आप सभी जानते हैं कि एक स्वच्छ ईंधन है और इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल भी कार्बन उत्सर्जन नहीं करता। भारत सरकार द्वारा 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को भी मंजूरी दी गई थी, जिसका लक्ष्य देखिए भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन में, उपयोग में और निर्यात में वैश्विक केंद्र के रूप में बनाना है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन देश के पहले हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी प्लांट से है, तो ये झारखंड राज्य के जमशेदपुर में स्थापित किया जाएगा। आगे आ जाते हैं, इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार कब शुरू की जाएगी? तो केंद्र सरकार के द्वारा देखिए इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को 1 सितंबर 2023 को शुरू किया जाने वाला है। आंसर भी हो जाएगा। योजना क्या है? तो देखिए वित्त मंत्रालय के द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से ग्राहकों को अपने बिल लेने के लिए, बिल मांगने के चलन को बढ़ावा देने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से इनवॉइस प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। मतलब अगर व्यक्ति मार्केट से कुछ भी परचेस करे तो उसका बिल इनवॉइस अवश्य मांगे ताकि किसी भी प्रकार की टैक्स चोरी को रोका जा सके, ब्लैक मनी को बढ़ने से देश में रोका जा सके। इस योजना का शुभारंभ 1 सितंबर 2023 को किया जाएगा। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, विश्व जल सप्ताह 2023 कार्यक्रम का मेजबान देश कौन सा है? तो वर्ल्ड वाटर वीक 2023 का मेजबान देश स्वीडन है फ्रेंड्स। आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में देखिए 20 अगस्त से 24 अगस्त 2023 तक वर्ल्ड वाटर वीक 2023 का आयोजन स्वीडन में किया गया है। 2023 में इस वीक की थीम की बात करें तो सीड्स ऑफ चेंज इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड। ये 2023 में वर्ल्ड वाटर वीक 2023 की थीम है। हर साल देखिए वर्ल्ड वाटर वीक मनाने का मुख्य उद्देश्य पूरे वर्ल्ड में लोगों के मध्य में पानी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। साथ ही साथ पानी को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 2023 में वर्ल्ड वाटर वीक का मेजबान देश स्वीडन है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, चर्चा में रही मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का संबंध भारत के तमिलनाडु राज्य से है। तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन ने देखिए राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के विस्तार को हाल ही में मंजूरी दी है। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ पोषक आहार उपलब्ध करवाना है। इस योजना के द्वारा राज्य के लगभग 16 लाख बच्चों को निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाएगा। देखिए इस योजना की शुरुआत 2022 में लास्ट ईयर की गई थी और योजना का जो पहला चरण था उसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक 1.14 लाख सरकारी प्राथमिक स्कूली छात्रों को पोषण युक्त नाश्ता दिया गया था। अब योजना का विस्तार करते हुए तमिलनाडु के सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में इस योजना को अब लागू किया गया है। तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी जिसे अब विस्तार की मंजूरी दी गई है। ओके,
तो यहाँ पर देखिए हमने 28 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम कुछ बुक्स और उनके ऑथर या राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारी बुक्स। टॉम अल्टर के द्वारा द लॉन्गेस्ट रेस नाम की पुस्तक लिखी गई थी। सोमनाथ द मेनी वॉइस ऑफ हिस्ट्री रोमिला थॉपर की पुस्तक है। इग्नाइटेड माइंड्स एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। मदर टेरेसा नवीन चावला की पुस्तक है। 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। आगे आइए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। फर्स्ट पर्सन व्लादिमीर पुतिन के द्वारा लिखी गई है। हाफ ए लाइफ वीएस नायपाल की बुक है। डॉटर ऑफ द ईस्ट बेनजीर भुट्टो के द्वारा लिखी गई है। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सभी को याद रखिएगा, सारी बुक इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए, लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को दिया गया है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब मैक्सन कार्लसन ने अपने नाम किया है। चर्चा में रहा ब्रिक्स समूह में वर्तमान में 5 सदस्य देश हैं। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि हाल ही में चर्चा में रहा था, जापान में स्थित है। CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 शालू जिंदल को दिया गया है। आगे आइए, सुराज कॉलोनी योजना मध्य प्रदेश राज्य की योजना है। अटल आवासीय स्कूल का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। और लास्ट है, भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं फ्रेंड्स जिन्हें हमने लास्ट सेशन में काफ़ी डिटेल में समझा था। अब आ जाइए, आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, किन 2 देशों की सीमा को विश्व की सबसे अशांत सीमा रेखा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।